नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। विपक्ष के आरोपों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सनातन विरोधी प्रतियोगिता चल रही है। सनातन विरोधी चाहते थे महाकुंभ में बड़ा हादसा हो जाए। अखिलेश का चरित्र सनातन विरोधी है, ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले खड़गे का बयान गुमराह करने वाला है। सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें, और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। ये कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। घटना दुखद थी, हर व्यक्ति दुखित था, और जितने क्विक रिस्पांस से मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, इन सब ने मिलकर के घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। 22 दिन के अंदर इस महाकुंभ में 38 करोड़ श्रद्धालु अब तक यहां आ चुके हैं। अगले 22-23 दिन तक यह आयोजन और चलेगा। इन 22 दिनों के अंदर भी श्रद्धालुओं के आने की पूरी वो है। आज भी आप देख रहे होंगे, कल बसंत पंचमी अंतिम अमृत स्नान संपन्न हुआ। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगा। करोड़ों की संख्या में देश और दुनिया का हर श्रद्धालु आना चाहता है। आज भूटान के महामहिम नरेश ने भी यहां पर अपने देश के तमाम लोगों के साथ में इस आयोजन में वे सहभागी बने। पूरी दुनिया आ रही है, लेकिन इन दलों ने, जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सफारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29
जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। जमकर विरोधियों पर निशाना उन्होंने साधा है। विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का तीखा प्रहार। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि समाजवादी और कांग्रेस पार्टी में ऐसा लग रहा है जैसे सनातन विरोधी प्रतियोगिता चल रही है। जिस तरीके के बयान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से दिए गए, योगी आदित्यनाथ ने कहा है ऐसे बयान निंदनीय हैं, शर्मनाक हैं, ऐसे बयान सनातन पर प्रहार हैं। अखिलेश का चरित्र सनातन विरोधी है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान गुमराह करने वाला है। कितने वरिष्ठ नेता से इस तरीके के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तमाम बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। साथ ही उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया कि जांच चल रही है और आखिरकार जो कुछ हुआ उसकी तह तक पहुंचा जाएगा। सच हादसे का सामने आएगा और जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि सनातन विरोधी जो हैं, विपक्षी जो हैं, वो चाहते थे कि कुंभ में एक बड़ा हादसा हो जाए। सनातन के खिलाफ कुछ लोगों ने सुपारी ली हुई है। हम महाकुंभ हादसे की तह तक जाएंगे, ये भरोसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। आप जानते हैं इस मामले में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जिसे 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और वो टीम जो है जांच में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हादसे के बाद सियासी बयानबाजी के बीच तीसरा अंतिम अमृत स्नान वो सकुशल संपन्न हुआ है बसंत पंचमी के मौके पर, जिसमें 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। लेकिन महाकुंभ को लेकर सियासी आर-पार लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर उत्तराखंड से है। दरअसल उत्तराखंड के चारों धाम के पुरोहितों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी मौजूद रहे। चारों धाम के पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धामों के कपाटों के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। पुरोहितों ने चारों धाम में सुविधाओं के लिए सरकार के जो प्रयास हैं उसके लिए सरकार की सराहना की है। पुरोहितों ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी के विजन से हमारे धाम सनातन मान्यताओं के अनुरूप अब निखर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। एक तो पौड़ी गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी को आप देख रहे हैं और वहीं चारों धाम के जो पुरोहित हैं वो पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के सिंहासन पर विराजित हो। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से पुरोहितों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद भी दिया गया। रुद्राक्ष की माला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माथे पर तिलक और ये भेंट स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सम्मान दिया गया है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप जानते हैं दिल्ली में कल मतदान होना है। सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग, बस कुछ ही घंटों का वक्त बाकी। 699 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का कल फैसला होगा। दिल्ली के 1,55,00,000 वोटर्स कल ईवीएम में इन उम्मीदवारों की किस्मत को सील कर देंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन जैसे जैसे मतदान का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दिल्ली का सियासी पारा लगातार और बढ़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वार पलटवार हो रहे हैं और अब दिल्ली की सियासत से जुड़ा बड़ा अपडेट मैं आपको बताने जा रही हूँ। शाम 5:30 बजे चुनाव आयोग जाने की तैयारी में है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगी। कल वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो सीधे कटघरे में चुनाव आयोग को खड़ा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस को लेकर भी आम आदमी पार्टी इसी तरीके के बयान दे रही है और अब ये बड़ी खबर, कल वोटिंग से पहले शाम 5:30 बजे चुनाव आयोग जाएंगे अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। तो कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी है और उससे पहले जुबानी जंग भी लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साध दिया है। अब आम अराजक पार्टी बन गई है आप, ये कहना है बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक का। आम आदमी पार्टी में सभी अराजक लोग भरे हैं।
चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करता है। चुनाव आयोग के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं केजरीवाल। तो चुनाव आयोग के बचाव में बीजेपी के नेता और डॉक्टर अजय आलोक का ये बयान आम अराजक पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए वो कह रहे हैं। भाई चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और जो भी आचार संहिता तोड़ेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कार्यकर्ता हो किसी भी दल का, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसमें क्या कहना है? इस पे हाय तौबा मचाने की आतिशी को क्या जरूरत है? देखिए, आम आदमी पार्टी उसका नाम ही नहीं है, वो आम अराजक पार्टी है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है, इस देश की संवैधानिक संस्था है और निश्चित तौर पे चुनाव आयोग ने इस बात का ऑब्जेक्शन लिया है कि आम आदमी पार्टी और ये अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव आयोग पे हमला बोल के उसकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में जा रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस भी आ गई, चुनाव आयोग भी आ गया, चुनाव के बाद ईवीएम भी आएगा, सब कुछ आएगा। हार के बाद छाती पीटेंगे, इनको पता है रिजल्ट क्या आने वाला है। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली से बलराम पांडे और दीपक रावत दोनों जुड़ गए हैं। पहले जरा दीपक का रुख कर लेते हैं और दीपक से जानते हैं, दीपक, कि 5:30 बजे अरविंद केजरीवाल आतिशी चुनाव आयोग के दफ्तर जाने वाले हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी का ही बड़ा आरोप था कि गोविंदपुर इलाके में, जो कि कालकाजी विधानसभा में आता है, वहां पर बीती रात बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प हुई है। जैसा कि उनका आरोप है कि जो रमेश बिदुड़िया, उनके परिवार के लोग, उनके भतीजे, उनके बेटे उस इलाके पर रात में घूम रहे थे और जब आतिशी ने पुलिस को कॉल करके बुलाया तो उल्टा उन्हीं पर ही एफआईआर कर दी गई है। तो इन सब मामलों की जो शिकायत है वो आतिशी चुनाव आयोग से करना चाहती थी। समय मांगा गया था तो 5:30 बजे का समय मिला है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल भी लगातार ये कह रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में, न सिर्फ कालकाजी में बल्कि नई दिल्ली, जंगपुरा और कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर उनका ये आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं, चीजें बांटी जा रही हैं, जिस पर चुनाव आयोग ना तो संज्ञान ले रहा है और ना ही दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर अपनी चिट्ठी जो है, अपना जो ज्ञापन है, वो चुनाव आयोग को सौंपने के लिए 5:30 बजे अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। उसके बाद क्या कुछ कहते हैं ये देखना अहम होगा। रोमाना, बिल्कुल रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। बलराम का रुख करते हैं। बलराम, वैसे तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के दर पर एक बार फिर से जाने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या है तैयारी जवाब देने की? बलराम, देखिए, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कह रही है कि जिस तरीके से एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा है। अगर आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो वहीं दूसरे पक्ष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। ये क्यों नहीं कहती हैं आतिशी की अगर उनके साथ एफआईआर की कार्रवाई हुई है तो दूसरे पक्ष के साथ भी एफआईआर की कार्रवाई हुई है। और साथ ही जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो दोनों तरफ से जारी है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि इनके पास अब कुछ बचा नहीं है और यही वजह है कि वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और अभी चुनाव आयोग और पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। आने वाले दिनों में ये ईवीएम को भी कटघरे में खड़ा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से कहा जाए एक तरीके से पूरी तरह से चुनाव जीत रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है उन आरोपों पर बीजेपी पलटवार करते हुए नजर आ रही है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 5:30 बजे अरविंद केजरीवाल और आतिशी चुनाव आयोग से मिलते हैं तो चुनाव आयोग इन्हें क्या कहता है, क्योंकि लगातार आप देखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। दीपक रावत भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचेंगे और उससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम आतिशी को एक नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस, मानहानि मामले को रद्द करने के मामले में यह नोटिस जारी किया गया है। मानहानि रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका पर नोटिस। दरअसल बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि का ये केस किया था और इसी मामले में नोटिस दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आतिशी को दिया गया है। आतिशी जी के खिलाफ जो मैंने मानहानि का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मानहानि का मुकदमा डाला था और जो कोर्ट में चल रहा था, उसमें आतिशी जी अचानक इलेक्शन देख करके भाग करके एक स्पेशल जज साहब के कोर्ट में गईं। माननीय स्पेशल जज साहब ने कोर्ट को सुनते हुए आज सामने आया है, हमारे वकील ने भी कहा था
कि अपनी सारी लिमिट्स एक्सीड कर दी। आज हाई कोर्ट ने उस केस को में स्पेशल जज के लेकर के गंभीर टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने आतिशी को दोबारा समन कर दिया है। तो आतिशी को ये एक अदालत का समन जो बीजेपी नेता की तरफ से जानकारी दी जा रही थी, बलराम, क्या अब कानूनी तौर पर भी यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आतिशी ने प्रेस वार्ता करके आरोप लगाया था कि बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को, पार्षदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर के जो दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रवीण शंकर कपूर, वो कोर्ट गए थे और उन्होंने आतिशी पर मानहानि का मुकदमा किया था। और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए थे, उन आरोपों के साक्ष्य उन्होंने कहा था कि वो कोर्ट में पेश करे कि आखिरकार कैसे बीजेपी उनके विधायकों को खरीद रही है, जिसको लेकर के स्पेशल जज के पास आतिशी गई थी। लेकिन जब हाई कोर्ट प्रवीण शंकर कपूर पहुंचे तो आज आतिशी को एक नोटिस जारी किया गया और अब उस नोटिस पर अगली जो सुनवाई होगी उसमें आतिशी को अपना पक्ष रखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रवीण शंकर कपूर इस मामले को लेकर के कोर्ट में जा रहे हैं, उसको लेकर के आने वाले दिनों में अगर सही से साक्ष्य कोर्ट के सामने आतिशी नहीं रखती हैं तो आने वाले दिनों में आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया बलराम, आपका भी, दीपक रावत आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। आइए जरा आगे बढ़ लेते हैं। खबर दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई है जिसको लेकर हम आगे बात करने वाले हैं। दिल्ली में कल होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन जो है उसने भी पूरी तैयारी की है और इसी को लेकर अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली चुनाव को लेकर स्पेशल सीपी ने बाकायदा बयान दिया है। पोलिंग पार्टियां निर्धारित बूथ पर पहुंच गई हैं, ये देवेश श्रीवास्तव की तरफ से जानकारी साझा की गई है। चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं। पिछले 24 घंटे में 12,58,000 कैश जब्त किया गया। पिछले 24 घंटे में 7 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं और अब तक कुल 11,36,00,000 से ज्यादा कैश जब्त हो चुका है। अब तक कुल 1,10,000 लीटर से ज्यादा शराब भी दिल्ली में जब्त की गई। ये प्रशासन की तरफ से जानकारी साझा की गई है। कल चुनाव होने हैं। आज के दिन सारी जो मतदाता पार्टीज हैं, जो चुनाव के जो इलेक्शन पार्टीज हैं, वो अपने अपने पोलिंग बूथ्स पे जा रही हैं ईवीएम्स को और पोलिंग रिलेटेड मटेरियल्स को लेके। और अभी तक सुबह से ये कार्रवाई जारी है, बिना किसी बाधा के और शांतिपूर्वक ये संपन्न हो रही है। इस दौरान 12,58,000 रुपये कैश हमने सीजर किया। जो लिकर का हमारा जो रिकॉर्ड सीजर है वो बरकरार है। पिछले 24 घंटे में हमने 1835 लीटर लिकर हमने सीज की है। अभी तक हम लोग 1,10,000 से ज़्यादा लीटर इलिसिट लिकर, जिसकी वैल्यू लगभग 4.25 करोड़ रुपए है, उसको हम लोग सीज कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की आज भक्ति देखने के लिए मिली है। हनुमान मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल। हनुमान मंदिर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल ने पूजा अर्चना की। कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में अरविंद केजरीवाल ने पत्नी के साथ पूजा अर्चना की है। दिल्ली में दुष्टता, अन्याय, गुंडागर्दी का नाश हो, ये केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उन्होंने कामना की है। हनुमान जी का आशीर्वाद दिल्ली वासियों पर बना रहे, ये उनकी प्रार्थना थी हनुमान जी से। कैनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में अक्सर अरविंद केजरीवाल जाते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। उनकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और देखिए, कल जब दिल्ली में मतदान का दिन, उससे एक दिन पहले आज मंगलवार भी है, अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ पहुंचे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने। तो एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के कैनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे, वहां जाकर पूजा अर्चना की, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोल दिया है। अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस उम्मीदवार तीखा हमला बोल रही हैं। कालका जी से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं अलका लांबा। उन्होंने कहा जेल जाने की तैयारी कर लें अरविंद केजरीवाल, अभी बेल पर हैं, वापस जेल जाएंगे केजरीवाल। ये कांग्रेस की तरफ से निशाना केजरीवाल पर साथ जा रहा है। केजरीवाल जेल जाने की तैयार करें, केजरीवाल जेल जाने की तैयारी करें। जेल गए, बेल पर हैं, वापस जेल जाएंगे। अदालत ने हाथ बांधे हुए, पाबंदियां अभी भी लागू हैं। सीएम की शपथ नहीं लेंगे, चुनाव हार रहे नहीं दिल्ली से। इन बयानों को सुनकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे किस तरीके से सियासी पारा दिल्ली का हाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।